नेक्स्ट स्टेंजा बेटा, थर्ड स्टेंजा मेंशन करो आप नोटबुक में, फिशरमैन डॉट डॉट डूइंग नथिंग, फिशरमैन डॉट डॉट डूइंग नथिंग, फिशरमैन डॉट डॉट डूइंग नथिंग, फिशरमैन डॉट डॉट डूइंग नथिंग। ठीक है, अब देखो बुक में आप, फिशरमैन होते हैं बेटा मछुआरे, कोल्ड सी होता है ठंडे समुद्र, कि ठंडे समुद्र में जो मछुआरे हैं, सी वुड नॉट हार्म वेल्स, ठंडे समुद्र में जो मछुआरे हैं वो नदियों, सॉरी एक वर्ड आया इसमें, और वर्ड है क्या इसमें, हार्म, हार्म के ऊपर लिखो नुकसान, और वेल लिखो मछली। मछुआरे ठंडे समुद्र में मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मछुआरे ठंडे समुद्र में मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिशरमैन जानते हो, मछली पकड़ने वाले मछुआरे, फिश बोलते हैं मछली, और फिशरमैन हो गया कि जो मछली पकड़ते हो। फिशरमैन जो है, जो मछली पकड़ने वाले हैं, वे ठंडे समुद्र में वेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कहने मतलब ऐसा नहीं है कि एक पीढ़ी के लोग ही मछलियों को बेच करके खा जाएंगे, ऐसा नहीं है। इतनी मछली पकड़नी है कि आपका जीवन चल जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए मछलियां बच जाएं। क्यों? हमारे बुजुर्ग भी हमें छोड़ करके गए हैं, तो हमें भी हमारे बच्चों के लिए छोड़ करके जाना है। क्या? ये प्रकृति। ऐसा नहीं इस प्रकृति को हम ही जो नष्ट कर देंगे, हमें प्रकृति को बचाना है और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रकृति को सेफ छोड़ करके जाना है। तो जो मछुआरे हैं वो ठंडे समुद्र में मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मछली कौन सी? वेल मछली। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो लोग नमक एकत्रित करते हैं, और जो लोग नमक एकत्रित करते हैं, वुड लुक एट हिज हार्ट एंड्स, वो अपने क्षतिग्रस्त हाथों को देखेंगे। जो लोग नमक एकत्रित करते हैं उनके हाथ जो है वो गल जाते हैं बिल्कुल नमक से, पूरी तरीके से। तो अपने हाथों को देखेंगे कि उनके हाथों में कितना दर्द है, कितनी तकलीफ है हाथों में। और हाथ देखने का मतलब है कि इतना ही नमक एकत्रित करो जो उनका परिवार चल जाए, आने वाली पीढ़ी के लिए नमक शेष बच जाए। ये मतलब है इसका। इतनी मछली पकड़ो जितना आपको आवश्यकता हो और आने वाली पीढ़ी के लिए मछलियां बच जाए, प्रकृति बच जाए, और कुछ मतलब नहीं है। दोज वे हु, जो वे जो प्रिपेयर तैयार है, वे लोग जो तैयार हैं, ग्रीन वॉर्स हरे भरे युद्ध के लिए, वे लोग जो हरे भरे युद्ध के लिए तैयार है। हरे भरे युद्ध का मतलब है पेड़ों के साथ युद्ध करना, पेड़ों को काट रहे, बेच रहे बाजार में, तो ये जो है पेड़ों के साथ जो युद्ध करने को तैयार है। वॉर्स विद गैस, जो गैस के साथ युद्ध करने को तैयार है, परमाणु बम वगैरह। फायर, जो गोलियों के साथ युद्ध करने को तैयार। अब तीन प्रकार के युद्ध हो गए, पहला हो गया ग्रीन वॉर, एक हो गया वार विद गैस, एक हो गया वार विद फायर। इन तीनों से जो भी कोई युद्ध लड़ता है, विक्ट्री, वो जीत जाता है। विक्ट्री के ऊपर लिखो जीत, उसकी जीत हो जाती है। विद नो सर्विवर्स, लेकिन वो सर्विवर्स नहीं कर पाता है, वो उस जीत को देखने के लिए जीवित नहीं रह पाता है। जीत को देखने के लिए जीवित नहीं, मतलब जीवित नहीं रह पाना। क्यों? ऐसा क्यों कहा भाई? युद्ध जो हो रहा है, हमने सामने वाले को मार दिया और हम जीत गए, जब तक हमारी कोई प्रशंसा हमारे बारे में कुछ नहीं बोलेगा तब तक हमारा युद्ध लड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो सामने वाले जो हमने खत्म कर दिया तो हमारी कोई प्रशंसा करने वाला नहीं बचा है, और जब कोई प्रशंसा करने वाला नहीं बचा है तो ऐसे युद्ध से हमें कोई फायदा भी नहीं है। कौन कौन से युद्ध हो गए? ग्रीन वॉर, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर। इनके साथ जब हम युद्ध करते हैं लोगों से तो हमारी विक्ट्री हो जाती है, जीत हो जाती है, और जीत होने के साथ साथ हम उस जीत को देख नहीं पाते हैं। इसलिए क्या करना है? वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ। पुट ऑन मतलब होता है पहनना, खूब बता रखा है मैंने आपको। पुट ऑन पहनना, हम साफ सुथरे कपड़े पहन सकते हैं, वो घूम सकते हैं,
अबाउट विद देयर ब्रदर्स, उन भाइयों के साथ में। कौन से भाई? जिन भाइयों से हम युद्ध करना चाह रहे हैं, जिन भाइयों से हम युद्ध करना चाह रहे हैं उनके साथ बैठ करके जो है हमें बात करनी चाहिए, हमें बात करनी चाहिए ब्रदर्स, भाइयों से, इन द शेड, छाया में। और छाया का मतलब है कि विचारों को आराम से हमें जो है बांटना है। डूइंग नथिंग, इसके सिवाय हमें कुछ नहीं करना है। जिन भाइयों के साथ हमारा युद्ध होने जा रहा है उन भाइयों को बुलाना है और बड़ी आराम से बैठना है। छाया में बैठने मतलब है ठंडे दिमाग से बात करना, है ना, ठंडे दिमाग से बात करनी है। और इसके अलावा हमें और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। पहला युद्ध ग्रीन वॉर, दूसरा युद्ध वॉर विद गैस, तीसरा युद्ध वॉर विद फायर। इनकी जीत तो हो जाती है, लेकिन जीत को, खुद जीत को देखें, उसके लिए ये जीवित नहीं बचते हैं। कहने मतलब ऐसे युद्ध से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए क्या करना है? पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, भाइयों के साथ घूमना है, छाया के साथ, छाया के अंदर, और कुछ भी करने की आवश्यकता। अब एक और बात है इसमें, पहला क्या बताया? फिशरमैन, दूसरा क्या बताया? मेन गैदरिंग साल्ट। यही है ना दो वर्ड बेटा। तो जो लोग मछुआरे, जो मछुआरे हैं जो मछली पकड़ रहे हैं, उनको वेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाना है ठंडे समुद्र के अंदर। और वे लोग जो अपने हाथों से नमक एकत्रित कर रहे हैं उन्हें अपने हाथों को देखना है। हाथ देखने का मतलब है थोड़ा रुको, रेस्ट करो, और ये सोचो कि हम इतना क्यों कर रहे हैं, जबकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमें कुछ छोड़ करके जाना है। मछली इतनी पकड़ो जितनी हमको आवश्यकता है, बाकी शेष मछलियों को उनके लिए छोड़ करके जाओ जो लोग हमको मछली छोड़ करके गए, हमारे बुजुर्ग। तो मेहनत इतनी करो जितनी मेहनत की आवश्यकता है। एक हिंदी में कहावत है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। संचय मतलब होता है एकत्रित करना। अगर मान लो हमारे बच्चे जो है अच्छे निकल गए तो आपको जो है पैसा कमाने की आवश्यकता नहीं है, वो बच्चे ही खूब सारा पैसा कमा देंगे, आपकी आंखों के सामने पैसों को ढेर लगा देंगे, और आप खूब पैसा कमाओ। जब तक आप जाओगे भगवान के पास, और अगर बेटे बेटे या गलत निकल गई, कपूत निकल गई, तो आपके आंखों के सामने सब बेच करके चले जाएंगे। तुम जब तक ऊपर पहुंचोगे तब तक वहीं छोड़ के जाएंगे जहां आप पहले थे। आपका जो मेहनत है वो बेकार है। इसलिए जो ध्यान देना है वो अपने बच्चों पर देना है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं आए। पूत कपूत और पूत सपूत, कपूत हो गए तो भी दिक्कत, सपूत हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो हिंदी की एक कहावत है बेटा ये। अब देखो फटाफट आप,